सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, टीजीटी और दूसरे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुए हैं हिस्ट्री के, उनके सभी क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चनों में हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो भी अभी उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहता है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार पीजीटी या दूसरे स्टेट में पीजीटी या केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी निकली है, तो यहाँ पर पीजीटी के संबंधी भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनमें देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नंबर 1 में दिया है पेसरा, दूसरे में दिया बागोर, तीसरे में दिया सेनुआर और डी में दिया सराय नाहर राय। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको देखने में लग रहा होगा नवपाषाण काल से संबंधित पूछा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो सेनुआर है वो बिहार स्टेट जो है उसमें सासाराम के निकट कैमूर की पहाड़ियां हैं और वहाँ पर एक तराई क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर नदी के तट पर स्थित है सेनुआर। यहाँ से नवपाषाण काल यानी कि सेनुआर से जो है नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण काल, NBPW संस्कृति के भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की प्राप्तियों में चमकता हुआ जो है, कहने मतलब जो साक्ष्य मिले हैं या जो भी वहाँ पर मिला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पर चमकता हुआ लाल मृदभांड मिला है। शीशे से बनी हुई या शीशे की बनी हुई थी लेकिन टूटी हुई सलाखा मिली है। 19 तांबे की वस्तुएं मिली हैं। तिकोने ओपदार कुल्हाड़ी भी वहाँ पर प्राप्त हुई है। मैं बात कर रहा हूँ सेनुआर की। और इसके अलावा जो है यहाँ के मृदभांडों पर अंगूठे तथा उंगलियों की छाप, यानी कि जो भी वहाँ के बर्तन मिले हैं उन पे जो है उंगलियों की और अंगूठों की छाप भी मिली गई है। तो यह जो है बहुत ही कहने मतलब महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से। और इसके साथ साथ जो है मछलियों की हड्डियों के प्रमाण। अच्छा, सो यहाँ पर क्या बताया गया, जो ये सेनुआर है नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ पर ऐसा वो नहीं मिला है कि मछलियों की हड्डी मिली हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जो है नवपाषाण स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये इसका सही ऑप्शन सेनुआर है। दूसरा है, मध्य पूर्व पाषाण स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। यानी कि जो मध्य पूर्व पाषाण स्थल है, सबसे पहले तो आपको पाषाण काल में जाना है। पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य काल और नवपाषाण काल। यह 4 यानी कि टोटल 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल के बारे में पूछा गया है, समनापुर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हैं HD साकलिया द्वारा, BN मिश्रा ने, या सी में दिया है RV जोशी के द्वारा और डी में दिया है K पदैया के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, VN मिश्रा के द्वारा कराया गया था। और इसके साथ ही मैं कुछ आपको स्थल के नाम बताता हूँ। जैसे हमने समनापुर है, उसका जो है उसका भी उत्खनन जो है BN मिश्रा सर ने ही कराया है। उसके बाद जो है बालू स्थल है तो उसको UV सिंह ने कराया है। नेवासा स्थल है उसको HD साकलिया द्वारा कराया गया है। वाल्की का जो है MK धौलिया द्वारा किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है जो उसमें है ब्रह्मगिरी और अरिकामेंडू। ये बहुत ही क्या मतलब दक्षिण भारत के स्थल हैं और इनसे बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों, दोनों का, ब्रह्मगिरी का और अरिकामेंडू का जो खुदाई कराई है, उत्खनन कराया है, मार्टिन हीलर द्वारा कराया गया है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में शैलचित्र की प्रथम खोज हुई थी? A कैमूर में, B सतपुड़ा में, C दक्कन में और D पूर्वी घाट में। तो दोस्तों, इसका जो है सही ऑप्शन है कैमूर में। हम क्या करते हैं, कभी कभी मध्य जैसे शैलचित्र के बारे में बात की जाए तो हम अगर उसमें आ जाता है कि अजंता की गुफा या कोई ऐसा जगह, तो हम उनको देख के मार देते। लेकिन भारत में शैलचित्र की जो प्रथम खोज हुई वो कहाँ पर हुई? कैमूर में हुई।
और इनको जो है एक क्या नाम है वो हुए हैं इतिहासकार जिनका नाम है आर्कीवाल्ड क्लाइन और जे कार्वन ने की थी। सर्वप्रथम क्लाइन ने जो 1867 ईस्वी में कैमूर पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित स्वागी घाट है, यानी स्वागी घाट में स्थित चित्रित मध्य पाषाणकालीन शिलालेखों का वहाँ पर खोज की थी या इनका ध्यान गया था। और इसके बाद जो है 1880 में मिर्ज़ापुर के विंध्य क्षेत्र में भी प्रादेशिक चित्रों की खोज की गई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह जो है कहाँ पे हुई है, कैमूर में हुई है। प्रश्न नंबर 4, बुर्ज़होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जिस प्रकार पूर्व इसमें जो ऑप्शन दिए पूर्व पाषाण युग, इसका नहीं हो सकता। उत्तर पाषाण काल, तो ये भी नहीं है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो दोस्तों इसमें नव पाषाण काल ही सही होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार आपको पता होगा, जैसे जो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डी टेरा और दूसरे थे पीटरसन ने 1935 में जो है ये कश्मीर में जो है बुर्ज़होम की खोज की थी। और यही जो है कश्मीर में खोजा गया जो है नवपाषाण काल का पहला स्थल था। बुर्ज़होम का शाब्दिक अर्थ तो जैसे आप जानती हैं बुर्ज वृक्ष का स्थल यानी प्लेन ऑफ वर्च होता है। बुर्ज़होम से 3 कालों नवपाषाण काल, महापाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज़ें मैं कुछ और बताना चाहता हूं दोस्तों बुर्ज़होम के बारे में। बुर्ज़होम में जो है पहली बात तो वहां पर गड्ढे के घर मिले हैं जिनको गर्तावास बोला जाता था। तो एक ऐसा स्थल है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि गर्तावास कहाँ पर मिले हैं तो यह भी आपके लिए बुर्ज़होम होगा और नवपाषाणी स्थल है। दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कुत्ते का जो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये भी बुर्ज़होम से ही मिले हैं। और दूसरा इसके बाद एक और है लाल और जो गेरुआ रंग के जो बर्तन मिले हैं यानी कि ब्रह्मांड मिले हैं, वो भी यहाँ से मिले हैं। और दूसरी इसकी विशेषता ये भी है, लाल और गेरुआ रंग के बर्तन के साथ जो मानव को दफनाया गया है उसके कंकाल भी कहाँ से, बुर्ज़होम से ही मिले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो कंकाल मिले हैं या हड्डियाँ मिली हैं उनको इस यहाँ पर जो है लाल रंग से कहने मतलब रखा जाता था। यहाँ पर जो है इसके बाद छिद्रयुक्त गणासा भी मिला है और उसके अलावा हसिया भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, लंबी गर्दन वाला पालीदार जो है गोल घड़ा भी मिला है और सींग वहाँ उस पर जो है घड़े के ऊपर जो है एक सींग वाले देवता का भी चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों यह बुर्ज़होम से मिला है। और बुर्ज़होम से पत्थर के 2 शिलालेख पर एक महिला एवं धनुष बाण से हिरण के आकटक का चित्रण मिला है, यानी कि महिला जो है किसी हिरण का चित्र वो कहना मतलब जो चित्र बना है उस पर शिकार कर रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस क्षेत्र को भारतीय प्रादेशिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ए बेलन घाटी को, बी मध्य सोन घाटी को, सी कैमूर घाटी को, डी होसगी को। तो दोस्तों इसमें आप जैसे प्रकार देख रहे हैं बेलन घाटी सही उत्तर है, यानी बेलन घाटी को भारतीय इतिहास का जो है टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन जो है टोस की जो बेलन घाटी है यानी कि जो टोस नदी है उसकी सहायक नदी है जो मिर्ज़ापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वैसे देखा जाए तो जो ज्वालामुखी की राख के वो मिले हैं, परत मिली हैं, वो भी यहाँ से ही मिली हैं। और यहाँ पर जो है ये बहुत ही पुराना क्षेत्र है, यानी कि जो बेलन घाटी है यहाँ से जो है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और इसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बताने से ज़्यादा बताने से आपको क्या है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ताम निधि आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? यानी कि ताम विद्या जो है आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? एच गोल्डन्स का, एस पिगट का, एम हिलर का, वी जी चाइल्ड का। तो दोस्तों 6 नंबर का जो है आपको दिख रहा है ए बिल्कुल सही है ऑप्शन, यानी कि हाइन गोल्डन
ने जो है ताम नदियों के संदर्भ में कहा था, यानी कि उन्होंने बताया था कि ये आर्यों से संबंधित है, यानी कि ताम नदियाँ जो हैं आर्यों के कर्तव्य हैं। सर्वप्रथम B.S. स्मिथ ने भी ताम नदियों के संदर्भ में अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए थे, लेकिन इन्होंने जो है इतना वो नहीं कहा, और इन्होंने जो है किसने, H. गेल्डर ने बताया कि जो है ताम नदियाँ आर्यों के कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। किन नवपाषाण स्थल से गत आवास के साक्ष्य मिले? दोस्तों क्वेश्चन जो पहले आया था वह रिपीट हो गया। ये GDC परीक्षा 2017 में आया हुआ है, और उससे पहले मैंने आपको बताया भी था किन किन स्थलों से मिले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये बुर्ज होम में तो आपको पता ही है। ब्रह्मगिरी है, इसमें कोई ऐसा नहीं मिला क्योंकि ये दक्षिण भारत का स्थल है, यहाँ से इस तरह की कोई वो नहीं मिले। दूसरा जो है गुप्त कराल, यहाँ से भी दोस्तों मिले हैं, यानी कि यह भी है। कोल्डी हवा से भी इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें 1 और 3 यानी कि B ऑप्शन राइट होगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन इस अभी कहीं आया था PGT में, उसमें पूछा गया था जो बुर्ज होम में जो आवास के गड्ढे, या नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, इसमें मिला है किस स्थल पे, कहना मतलब मानव गर्त में सीढ़ियाँ मिली हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बुर्ज होम ऐसी जगह है जहाँ पर मानव गर्त थे, यानी मानव जहाँ गड्ढों में रहते थे वहाँ पर सीढ़ियाँ मिली हैं। और साथ ही साथ जो है अगर दूसरा ये पूछा जाए ऐसा कौन सा नवपाषाण स्थल है जहाँ पर 2 कक्ष एक साथ, यानी कि 2 कक्षीय आवासीय गड्ढे मिले हैं, तो दोस्तों वो है गुप्त कराल। यानी कि गुप्त कराल की विशेषता यह थी वहाँ पर 2 कक्षीय गड्ढे थे, और दूसरा बुर्ज होम में ऐसा था जो गड्ढे थे उनमें सीढ़ियाँ मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो दोस्तों लोथल और कालीबंगा, बुर्ज होम रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगा और सुरकोदा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन देखो कितना रिपीट हो रहा है, वो किस तरह आता है। यहाँ पर TGT में क्वेश्चन आया हुआ है, और वहाँ पर जो है आपको PGT में, और उसके बाद आपका GDS में भी आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले है तो बुर्ज होम किस में है, एक ही में है, तो आप इसी को सही समझ लें, और रंगपुर। लेकिन आप रंगपुर को देख के थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रंगपुर क्या है, ये आपने इसके बारे में बहुत ही कम आपने सुना होगा कि नवपाषाण स्थल जैसे बुर्ज होम में भी गड्ढे मिले हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ थीं। गुप्त कराल जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर क्या है जो गड्ढे थे वो 2 कक्षीय थे। लेकिन जो हड़प्पा काल का एक जगह है जिसका नाम है रंगपुर, यानी कि वहाँ पर भी गड्ढे खोदने या गर्त गृह का प्रमाण मिले हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ये तो पाषाण काल नवपाषाण काल संबंधित है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं या गर्त होम के, तो दोस्तों रंगपुर से मिले हैं। आपको इसके भी जानकारी होनी चाहिए। और एक और उसके बाद में आपको और बता दूं दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया नवपाषाण का तो आपने दोनों को बता दिया, दोनों की 2 विशेषताएं हैं। उसके बाद आपसे सिंधु सभ्यता का पूछ लिया तो आपने बता दिया रंगपुर। अगर आपसे पूछ लिया ताम्रपाषाण स्थल कौन सा स्थल है जहाँ से गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों इनाम गांव से भी 3 गर्त गृह मिले हैं। तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार आप जो है इनको पूरे को नोट कर लें या याद रखें। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड्स जीवांश की खोज की गई है? A दमदमा, B राखीगढ़ी, C सराय नहरराहे और D हथरौना। तो दोस्तों इसमें जो है आपको पता होगा हथरौना से मिला है 5 सितंबर 1982 को। कब? 5 सितंबर 1982 को जो है अरुण सोनकिया द्वारा जो है नर्मदा घाटी के हथरौना में वहाँ पर जो है खुदाई की गई और होमोसेस्पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राप्त हुई है। होमो इरेक्टस या होमो, जैसे इसमें होमो इरेक्टस दिया गया है, और होमो इरेक्टस को जो है नर्मदासिस भी की संज्ञा दी गई। यह भारत में प्राचीनतम मानव जीवांश के अवशेष मिले हैं, और यह जो है किसी 30 वर्ष की युवती के जो है जीवांश है, यानी कि मस्तिष्क है,
तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे प्राचीन का जीवांश कहाँ पे मिले हैं, तो हथरौना से मिले हैं। और साथ ही मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार आपको पता होगा, अगर आप पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो आपको मानव की जानकारी भी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस सबसे प्राचीन मानव है, जो कि 48 लाख से लेके 19 लाख वर्ष तक का समय जो है पूरा किसका है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का है। फिर उसके बाद आ जाता है होमोडेडियस, जो सेकंड नंबर का है। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आता है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस और निएंडरथल जो मानव है दोनों एक ही समय के हैं, लेकिन नाम दोनों को अलग अलग दिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण में नहीं था बागोर। मध्य पाषाण काल की स्थल है। ताम्रपाषाण से नहीं, लोह काल से नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बागोर से जो है मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल जो प्रथम है उसके यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। और अगर बागोर तृतीय की बात की जाए, यानी कि बागोर प्रथम यानी पहला शुरुआत, बागोर मध्य या कंप्लीट विकसित बागोर, और तृतीय बागोर यानी कि आपका लास्ट बागोर, वहाँ से अगर बात की जाए जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो पहला शुरू में बागोर की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ से क्या मिला था, तांबे के वो मिले थे, लेकिन लास्ट तक वहाँ लोहे का प्रयोग भी होने लगा था। बागोर राजस्थान में बनास जो है, बनास की एक सहायक नदी है, कोठारी नदी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त टीलों को महासती कहा जाता है। बीएन मिश्रा NLS लेनिस्कर ने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही यहाँ पर जो है बहुत चीज़ें ढूंढी थी। और सबसे एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने में मिला होगा या आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले जो पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य भी जो मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, बागोर से ही मिले हैं। और एक चीज़ और वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, कसाई खाना भी जो है आपको बागोर से, यानी कि कसाई खाना कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे पहले पशु पले होंगे या पशु पलते होंगे, तो बागोर सबसे पहले प्राचीन स्थल है पशुपालन का, वहाँ पर ही कसाई खाना, आप इसको भी याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति वाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? दोस्तों यह तो क्वेश्चन आ गया है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, वर्णाली। तो ये क्वेश्चन कुछ हिंदू सभ्यता के यहाँ पर घुस गए हैं, तो कोई बात नहीं है, चलो कर लेते हैं, यानी कि है। तो दोस्तों यह जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और यहाँ पर जो है एक कहने मतलब सिक्का मिला है जिस पर जो है एक बाघ लड़ता हुआ अंकित किया गया है। तो दोस्तों यह जो है बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में आपको पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको सीधा से बता दूं कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप चाहें तो मैं कुछ, अगर जैसे मान लिया मोहनजोदड़ो से चांदी की मोहर मिली है, यूनिनाक का सिक्का मिला है, और एक जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक गोल मुद्रा मिली है जिस पर 2 मुंह राक्षस है और भागते हुए हिरण दिखाया गया, यानी अंकित है। मोहर पे जो है वहाँ पर व्याघ का अंकलन भी मिला है। मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको देखा नहीं होगा या आपने सुना नहीं होगा, मोहर पर स्टूल और चौकी का भी पिक्चर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ जो है वहाँ की जो है कहने मतलब जो मोहरें मिली हैं उन पर पीपल का पेड़ भी अंकित किया गया। तो ये सब कुछ वहाँ पर मिला है। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी प्राग। तो दोस्तों आपको पता होगा समाधि, जितने भी समाधि मिली हैं वह ज़्यादातर आपको हड़प्पा में मिली है। हड़प्पा में जो है एक कब्रिस्तान तो मिला है, R37 मिला है। दूसरा जो है वहाँ पर HR समाधि मिली है,
तो दोस्तों अगर इसमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहने मतलब ऐसे काम किए हैं या कब जैसे दफनाए गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के शव मिले हैं या दफने हुए मिले हैं, और यहाँ तक कि वहाँ लकड़ी से जो ताबूत बोलते हैं वो भी मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ए देसी पशु, बी विदेशी पशु, सी पवित्र पशु और डी बलु पशु। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन आपको नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दूं ये क्या डील वाला बैल जो था वहाँ का पवित्र पशु था, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग भी पूजा करते थे। मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि कुछ मोहरें मिली हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि पूजा की जाती थी, जैसे कि पीपल के वृक्ष की भी पूजा वहाँ पर की जाती थी। और दूसरा जो है भगवान कृष्ण के भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर जैसे उनकी पूजा की जाती थी। और साथ साथ जो है कुछ अन्य भी, जैसे एक सींग वाला जानवर जो है वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसके कुवड़ वाले सांड का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा क्या था, यानी कि ये भी पूजा के तौर पे यूज किया जाता था। दूसरा जो है सिंधु सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है जिसमें एक अर्ध मानव और अर्ध पशु आकृति को एक सिंगरी बाघ से लड़ते हुए दिखाया, यानी कि एक सींग वाले बाघ से लड़ते हुए दिखाया है। साथ ही साथ जो है सिंधु सभ्यता में बात की जाए तो नाग पूजा, यानी कि नाग की पूजा के जो प्रमाण मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का क्या था, एक क्या था, बंदरगाह था, यहाँ पे वहाँ से व्यापार किया जाता था। साथ ही जो है अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो लिंग और योनि पूजा के भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी, यानी कालीबंगा के टेराकोटा में लिंग और योनि पीठ की प्राप्ति हुई है, यानी कि लिंग का भी और एक साथ ही योनि पीठ की भी प्राप्ति हुई है। दूसरा बाज, लेकिन बाज को सिंधु सभ्यता में क्या बोला जाता था, पख्ता बोला जाता, उसको भी पवित्र पशु माना गया है। हाजा पक्षी मोर का भी बहुत ही, यानी कि मोर को जो है हाजा बोला जाता था, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। हाजा किसको बोला जाता था, मोर को बोला जाता था। पाख्ता किसको बोला था, बाज को बोला जाता था। और जो वृक्षभ था वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी कि पूजा की शुरुआत हो चुकी थी और वहाँ पर पूजा होते, और एक डींग वाला बैल जो पवित्र पशु माना जाता था। प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति प्रतीक से संबंधित था। ये तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डींग वाला, और सिंधु सभ्यता के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। ए वृषभ, दूसरा घोड़ा, सी सिंह और डी गज। दोनों क्वेश्चन लगभग एक से हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, वृषभ जो था ए, पहले ही आपको इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर का उत्खनन किसने करवाया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में बता दूं, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीर, और सबसे जो है पश्चिमी कौन सा है, आपका सुतका कोडौर, और सबसे उत्तर मांडा यानी कि जो चिनाब नदी के किनारे है, और सबसे दक्षिण दैमाबाद। ये जो है पूर्व पश्चिम उत्तर के चारों हैं, और इनकी जो लंबाई है 1400-1600 किलोमीटर है। एक तरफ 1400, एक तरफ 1600 किलोमीटर के लगभग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, आलमगीरपुर जो मेरठ में है उनकी खुदाई किसने की थी, तो Y.D. शर्मा द्वारा की गई थी। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और यह जो स्थल है दोस्तों, यह बता दूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में एक हिडन नदी है, और यह हिडन नदी जो है यमुना की एक सहायक नदी है, उसके किनारे पर बना हुआ है। और यह सबसे कहना मतलब 1958 में भारत सेवा समाज द्वारा खोजा गया था, यानी कि एक भारत सेवा समाज जो संगठन है, संघ है, उसने इसे खोजा था, और उसका जो है उत्खनन बाद में Y.D. शर्मा द्वारा कराया गया। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ से ही सब साक्ष्य मिला है कि सूती कपड़ा बनाया जाता था सिंधु सभ्यता में। प्रश्न नंबर 16,
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित हैं और सब जो है ये UPGISC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आलमगीरपुर जो है, अगर इसमें बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि हेडन नदी के किनारे है और ये यमुना की सहायक नदी है, तो इसके किनारे मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो आपको यह भी मैं पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में सबको रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर, आखीगढ़ा, तो इसमें आलमगीरपुर है पूर्वी है, सतका कुडोर जो है पश्चिमी है, फिर आपका मांडा है और उसके बाद दयामाबाद है। प्रश्न नंबर 18, सिंधु सभ्यता के वाट किस संख्या के गुणक थे? यानी कि बाटों का जो एक अनुपात था वह कौन सी संख्या में था? 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों अगर नाप तोल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 16 के गुणक में जो है वहाँ के सिंधु सभ्यता के बाट थे और ये चट पत्थर से बने हुए थे या निर्मित थे और इनकी आकृति जो थी घनाकार थी और इनका जो अनुपात था अगर देखें 1:2, 2:4, 8:16 था। और सबसे भारी जो यहाँ पर कहना मतलब बाट मिला है वह जो मिला है 10.865 का मिला है और न्यूनतम जो मिला है 0.871 ग्राम का मिला है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है डी चर प्रणाली यानी कि बाइनरी सिस्टम पे जो है यहाँ पर नाप तोल की जाती थी और यहाँ पर जो है अगर बात करें सिंधु सभ्यता से नापने की भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि लोथल एक स्थल ऐसा है जहाँ से हाथी दांत का स्केल मिला है। तो ये आपके अब प्रश्न नंबर 19 है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है बनावली से, कालीबंगा से, राखी गढ़ी से और रंगपुर से। तो दोस्तों बनावली एक ऐसी जगह है जहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रारूप मिला है। वैसे अगर बात की जाए तो बनावली के अलावा जो है एक बहावलपुर भी है जहाँ से मिट्टी के बने हल की आकृति मिली है। तो आपको दोनों स्थान का याद रखना है, एक बनावली है और एक बहावलपुर है। तो दोस्तों दोनों वैसे ही शुरू होते हैं, आप इस तरह भी याद रखते हैं। बनावली जो है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में रंगोई नदी के तट पर स्थित है और अगर इसकी आप बात की जाए किसने इसको खोजा था तो R.S. विष्ट द्वारा इसको खोजा गया था। और बनावली में एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ से पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से, मान लिया 2-3 स्थल हैं लेकिन इसको ही ऑप्शन था जहाँ से सिंधु सभ्यता की तीनों स्तर प्राप्त हुए हैं। जैसे मान लिया एक तो होता है प्राक या पूर्वी सिंधु सभ्यता एक विकसित होती है, एक उत्तर सिंधु सभ्यता। तो यहाँ से तीनों के वो मिले हैं, तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों आप इसमें जानते होंगे जैसे हड़प्पा से समाधान, बिल्कुल आपने अभी मैंने क्वेश्चन पहले आ चुका है। हड़प्पा से एक तो H आकृति का समाधान या कब्रिस्तान मिला है, एक 837 मिला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पक्का हड़प्पा से समाधान हो गया। दूसरा जो है लोथल गोंदीवाड़ा यानी कि जहाँ पर जहाज को या नाव को खड़ा किया जाता था उसको गोंदीवाड़ा बोला जाता है। तो लोथल क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था, समुद्र के किनारे था। तो ये भी सही कहना मतलब मिलेगा। तीसरा है कालीबंगा, एक नर्तनी नहीं, कालीबंगा जुता हुआ खेत यानी कि कालीबंगा राजस्थान में है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और चौथा है मोनोजोड़ो, यहाँ से एक नृत्य की आकृति मिली है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन इस पे वीडियो में 20 क्वेश्चन थे। इस तरह की आपको वीडियो और भी मिलती रहेंगे। आप जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।